क्या आप इस बार यूपीपीएससी के माध्यम से जो आरओ यारो की परीक्षा होने वाली है उसमें अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं? यानी आप क्या सिलेक्शन लेना चाहते हैं? यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप सही रणनीति अपनाएं। सही रणनीति में हम दो महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करेंगे। यदि इन दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपने सही तरीके से समझ लिया तो यह बात मान लो कि दुनिया की कोई भी ताकत आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकती है। ये दोनों बातों को समझने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना ही होगा। पहली बात यह है कि आप अच्छी तरीके से रिवीजन करो। रिवीजन का तरीका क्या है वो लास्ट में बताऊंगा मैं। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपने भी एक बात देखी होगी कि आपने बहुत सारी कोचिंग से आपने बहुत सारी तैयारी कर ली, बहुत सारी किताबें पढ़ ली, बहुत सारे फैक्ट रख लिए, फिर भी जब हम एग्जाम में जाते हैं तो हम सवाल भूल जाते हैं, हम फैक्ट भूल जाते हैं, हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, हमारे बबल्स गलत भरे जा रहे हैं। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है प्रैक्टिस। एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक का परफेक्ट पर्सन। यानी यदि प्रैक्टिस करोगे तो एक इंसान परफेक्ट बन सकता है। तो यदि आपको परफेक्ट बनना है तो आपके लिए जरूरी है कि प्रैक्टिस करें। पास होना है, आरओ यारो में एक सीट फिक्स करना है तो जरूरी है कि आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस का तरीका क्या होगा आइए हम देखते हैं। 100 दिनों का चैलेंज लेते हैं, उस हिसाब से हम प्रैक्टिस करते हैं। दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपको सिलेक्शन से रोक दे, यदि आपने सही तरीके से प्रैक्टिस और सही तरीके से रिवीजन कर लिया तो। और हिंदी का रिवीजन कैसे करना है वो आज इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। यदि आपने सही तरीके से वो रिवीजन कर लिया तो हिंदी में आपको कोई नहीं हरा सकता है। तुम 60 में से 55 क्वेश्चन तो सीधे बिल्कुल सही करके आओगे, ये मेरी गारंटी। लेकिन वो तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। आइए हम आगे बात करते हैं कि आखिर प्रैक्टिस आपको कैसे करने हैं। आखिर प्रैक्टिस कैसे करने हैं तो सबसे पहले आप देख रहे होगे हमारा एक प्रोग्राम है जिसका नाम है आरओ एआरओ यूपीपीएससी डीपीपी प्रोग्राम, यानी डेली प्रैक्टिस प्रोग्राम। इसके माध्यम से हम करते क्या हैं? इसके माध्यम से हम आपको एक डेली टास्क देते हैं, डेली टॉपिक देते हैं, और डेली टॉपिक के माध्यम से हम आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट कराते हैं। कैसे गुरुजी? देखो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये आपके लिए डे 1 के टॉपिक दिए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये आप देख रहे हो डे 1 पॉलिटी के टॉपिक है। पॉलिटी का डे 1 में हमने आपसे 3 टॉपिक दे दिए। आपको हमने 3 टॉपिक दिए, भारत का संवैधानिक विकास, कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम, ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। यानी ये 3 टॉपिक हमने आपको दिए। अब इन 3 टॉपिकों से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे गुरुजी? तो इनसे मतलब डे 1 के जो टॉपिक हैं इनसे मिलाकर के 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरीके से हम डे 2 में आ जाएंगे। डे 2 के टॉपिक हमारे पास 3 टॉपिक हैं, इससे हमारे पास 75 क्वेश्चन आ जाएंगे। इसी तरीके से डे 3 से 75 क्वेश्चन आ जाएंगे। इसी तरीके से डे 4 में, इसी तरीके से डे 5 में, इसी तरीके से डे 6, 5, 6, 7, 8, इसी तरीके से ये लास्ट तक हम देखेंगे तो ये डे 100 तक कंप्लीट जो हमारा ये प्रोग्राम है तो 100 डे का प्रोग्राम है। चाहे उसमें ज्योग्राफी की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, पॉलिटी की बात करें, हम बात करेंगे यूपी स्पेशल की, हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की, हम बात करेंगे हिस्ट्री की, हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था की। इसमें कंप्लीट 100 डे का प्लान है, जिसे यदि आपने सोच के देखो, यदि आपने डेली टॉपिक वाइज 75 क्वेश्चन और 100 दिनों तक यदि इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, यानी आपके टोटल जो क्वेश्चन हो जाएंगे लगभग 7,500 क्वेश्चन हो जाएंगे। 7,500 से ज्यादा यदि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए आरओ यारो को, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रोक सकती है। अच्छी बात क्या है कि आपको दिन भर पढ़ना है, शाम को इसका टेस्ट दे दो, 75 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। दिन भर पढ़ो, शाम को टेस्ट, दिन भर पढ़ो, शाम को टेस्ट। रिवीजन रिवीजन रिवीजन। कैसे करोगे रिवीजन? आपने दिन को पढ़ा, शाम को टेस्ट दिया, जो चीजें गलत हुई उनको आपने करेक्ट कर लिया, जो चीजें आपकी गलत हो रही उनको फिर से रिकरेक्ट कर लिया, रिवाइज करके नोट कर लिया। ग्रेट, ये करना है आपको। अगले 100 दिनों तक इसी तरीके से होना है। हिंदी को कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। इसी में हिंदी की भी प्रैक्टिस होगी, हिंदी के भी आपको हम टेस्ट देने वाले हैं, इसी में शामिल होंगे। 100 डे के अंदर ही हिंदी भी करेंगे आप, हिंदी भी करेंगे, हिस्ट्री भी करेंगे, ज्योग्राफी करेंगे, पॉलिटी भी, सारे टॉपिक कंप्लीट, सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक कंप्लीट।
यदि आप चाहते हैं कि ये पीडीएफ आपको मिल जाए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और यदि आप चाहते हैं कि ये प्रोग्राम आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं एग्जाम दृष्टि ऐप से। एग्जाम दृष्टि का ऐप मिलेगा कहां पे? एक तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है एग्जाम दृष्टि एप्लीकेशन की। दूसरा तरीका यह है कि एग्जाम दृष्टि आप डायरेक्ट सर्च कीजिए प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पे जाइए, एग्जाम दृष्टि सर्च कीजिए, और एग्जाम दृष्टि जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको एक ऐप खुल के आएगा। एग्जाम दृष्टि आप सर्च करेंगे तो वहां पे एक ऐप खुल के आएगा, और उस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ऐप को डाउनलोड करेंगे, और ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना नाम और नंबर और ईमेल आईडी डाल करके यूपीपीएससी सेगमेंट को चूज कर लेंगे, और टेस्ट सीरीज में जाकर के RO डेली प्रैक्टिस प्रोग्राम नाम का एक टेस्ट सीरीज होगी, वो आपको ज्वाइन कर लेना है। अच्छी बात क्या है कि लड़कियों के लिए इसमें विशेष छूट दी जा रही है, विशेष छूट दी जा रही है। तो किस तरीके की इसकी फीस स्ट्रक्चर होने वाली है अब तो वो मैं बता देता हूं आप लोगों को। सो देखो, यदि आप, ये है हमारा RO 2023 डेली प्रैक्टिस प्रोग्राम। इसमें आपको करना क्या है? यदि आप लड़की हैं, देखो नॉर्मली फीस तो कितनी है? 1999 रुपए। नॉर्मली फीस 1999 है। यदि आप लड़की हो तो आपके लिए फीस पड़ेगी केवल 999 रुपए। उसके लिए करना क्या होगा कि आपको जब आप ये टेस्ट सीरीज परचेस कर रहे होंगे तो आपको एक कूपन कोड लगाना है, वो है ED50, एग्जाम दृष्टि यानी ED50। और यदि आप मेल हैं तो आपके लिए जरूरी है कि एक कोड लगाएं डिस्काउंट के लिए ED25, तो आपको ये केवल 1499 में पड़ जाएगा। अब बात आती है सर हिंदी को कैसे रिवाइज करें, है ना? हाँ, इससे पहले थोड़ा सा और, यदि आपको फिर भी कोई डाउट होता है ना कि सर कैसे ज्वाइन करना है, उसके लिए आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो। ये मेरा खुद का नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो, और आप इस टेस्ट सीरीज से संबंधित कोई भी, इस डेली प्रैक्टिस से संबंधित कोई भी दुविधा हो वो हमसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। नंबर आप एक बार देख सकते हो, बाकी स्क्रॉल हो रहा है नंबर, नीचे लिख के आ रहा है, उस नंबर को आप देख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट महत्वपूर्ण बात है, नेक्स्ट महत्वपूर्ण बात है कि सर हिंदी को रिवाइज कैसे करें, है ना? जैसे मैंने बोला कि हिंदी को रिवाइज कैसे करें। हिंदी को रिवाइज, देखो हिंदी में हमारे पास 6 टॉपिक हैं। हमारे पास कितने टॉपिक हैं? 6 टॉपिक हैं। हम इसको बांट लेते हैं दिन वाइज, मंडे, ट्यूसडे, इस तरीके से पूरे हम 7 दिनों की बात करते हैं। हमारे पास टॉपिक तो केवल 6 ही है ना, तो पहले दिन हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, दूसरे दिन दूसरा टॉपिक, तीसरे दिन तीसरा टॉपिक, चौथे दिन चौथा टॉपिक, 5वें दिन 5वां टॉपिक, और 6ठे दिन 6ठा टॉपिक। ग्रेट। तो यानी हमने क्या किया? हमने डेली 2 घंटे डिसाइड कर लिए कि 2 घंटे डेली पर्यायवाची पढ़ने हैं, डेली 2 घंटे तत्समय तद्भव पढ़ना है ना? इस तरीके से एक दिन बांट लिया। जैसे मंडे को हम हर मंडे को, एग्जाम तक जितने भी मंडे आएंगे तो सिर्फ पर्यायवाची पढ़ेंगे। सोच के देखो, एग्जाम तक जितने भी मंडे आएंगे उसके दिन हम पर्यायवाची पढ़ेंगे। एग्जाम के जितने ट्यूसडे, एग्जाम तक जितने भी ट्यूसडे आएंगे उस दिन हम तत्सम तद्भव पढ़ेंगे। इस तरीके से यदि आपने 6 दिनों के 6 टॉपिक बांट लिए तो 7वां दिन अभी भी आपके पास बचा हुआ है, जिसमें आप सारे टॉपिक का रिवीजन कर सकते हो। लेकिन आप एक सोच के देखो, यदि मैं दिसंबर काउंट करता हूं कि दिसंबर के लास्ट में RO का एग्जाम होगा, तो अभी भी हमारे पास लगभग 15-16 सप्ताह बचे हुए हैं। 15-16 सप्ताह तो बचे हुए हैं, यानी 15-16 सप्ताहों को हमने ढंग से यूज कर लिया। इसी तरीके से हिंदी को हमने रिवाइज कर लिया, तो हर टॉपिक का 15-16 बार रिवीजन हो जाएगा। सोच के देखो, अच्छी बात क्या है कि जब हम एक बार पढ़ते हैं तो थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन हम दूसरी बार जब हम पढ़ते हैं तो और कम समय लगता है और सरल भी लगता है, तीसरी बार और कम समय लगता है और सरल लगता है ना? तो इस तरीके से कम भी समय लगता है। अब इसी तरीके से हम 15 से 16 बार हिंदी को रिवाइज कर लेंगे, और 60 में से 60 नंबर तुम ला सकते हो। 60 में से 60, हम कह रहे चलो 55 ले आओगे, और 55 से कम नहीं लाना है, 55 से कम नहीं लाना है। हिंदी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है RO के एग्जाम के लिए। प्रैक्टिस हम कराएंगे हमारे डेली प्रैक्टिस प्रोग्राम में, RO के प्रोग्राम में, ठीक है। यदि आपको फिर भी कोई डाउट होता है, बार बार मैं बोल रहा हूं, मेरे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए आप, है ना? कोई भी दिक्कत होती है आपको RO संबंधित, आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आखिर आपको करना क्या है, कैसे करना है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी। तो अब आप लोग एक मिशन मोड में लग जाइए। 100 दिन का टास्क है, सुन लो, 100 दिन का टास्क। 100 दिन यदि तुमने मेहनत कर ली, तुम सोच के देखो, तुम्हें एक ऐसी नौकरी मिल जाएगी
ना तो तुम्हारी ट्रांसफर होगी, कोई ट्रांसफर नहीं होना है। तुम लखनऊ में या तो पोस्टिंग होगी या तो तुम्हारी प्रयागराज में पोस्टिंग होगी, दो जगह में से कहीं एक जगह पोस्टिंग होगी, कहीं ट्रांसफर नहीं होना। आराम से बढ़िया जॉब है, डेस्क जॉब है, आपको बहुत पॉलिटिकल प्रेशर नहीं झेलना है, कुछ नहीं झेलना है, बहुत शानदार नौकरी है। लड़कियों के लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लग जाओ। एग्जाम दृष्टि इस बात को फिर से सपोर्ट करती है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए। यही कारण है कि महिला सशक्तिकरण के कारण या उस चीज को प्रमोट करने के लिए हम महिलाओं के लिए 50% में फीस डिस्काउंट कर रहे हैं। आप ज्वाइन कीजिए एग्जाम दृष्टि। कोड आपको पता है, यदि आप लड़के हैं तो आपके लिए ED25 यूज करना है और लड़की है तो ED50 यूज करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।